बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 हमारा परिवेश से पाठ 4 हमारा भोजन। जानते हो बच्चों भोजन क्या होता है? भोजन जो आप घर पे स्कूल में खाते हो वही हमारा भोजन होता है। भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रकार आपके घर में गाड़ियाँ होगी, मोटरसाइकिल या बाइक होगी, आपने देखा होगा वो किससे चलती है? तेल से। जब तक उन गाड़ियों में तेल रहता है तब तक वो चलती रहती है। जैसे ही तेल समाप्त हो जाता है गाड़ी क्या हो जाती है बच्चों? रुक जाती है। उसी तरह हमारा ये शरीर है, जब तक इसको भोजन मिलता है अपना कार्य करता रहता है, हमें शक्ति प्रदान करता रहता है। किंतु जब भोजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तब हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है और हमें थकान सी महसूस होने लगती है बच्चों। सही बात है ना? आप लोग भी तो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। आप सोचते होंगे कि हमें काम करने की क्या ज़रूरत, पर ऐसा नहीं है। पढ़ने में, खेलने कूदने में भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। आइए देखते हैं हमें भोजन से क्या क्या प्राप्त होता है। आपको स्वस्थ रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? संतुलित भोजन की ज़रूरत पड़ती है। वो संतुलित भोजन क्या क्या है आए हम उसे जाने। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करती है। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। खनिज लवण और विटामिन यह हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट यह हमारे अंदर काम करने की शक्ति प्रदान करती है बच्चों। आइए जाने कि यह चारों चीज़ें हमें कौन सा भोजन ग्रहण करने से प्राप्त होता है। आपका पहला है प्रोटीन। आपके घर में या आपने देखा होगा दूध, मांस, अंडा, पनीर, सोयाबीन, दाल, मछली, इन चीज़ों को खाने से हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है। वसा घी, तेल, मक्खन, दूध, मछली, नारियल और मूंगफली के खाने से हमारे शरीर को क्या मिलता है? वसा मिलता है। विटामिन्स व खनिज लवण ये आपको दूध, गाजर, फल, हरी सब्जियां और नमक में मिलता है। ये सब चीज़ खाने से हमारा शरीर रोगों से लड़ने में क्या होता है बच्चों? कामयाब होता है। कार्बोहाइड्रेट यह आलू, गेहूँ, चावल, शकरकंद, शहद और गुड़ में पाया जाता है। इनके खाने से हमारे शरीर को काम करने की शक्ति मिलती है। थाली जिसमें छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, ब्रेड है, चावल। आपको इसमें अपने मनपसंद के भोजन के नाम लिखने हैं और ये भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं आप नीचे बने हुए कॉलम में अपने से भर सकते हैं। पदार्थ के स्रोत भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं? भोजन के 2 स्रोत होते हैं। पहला पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, दूसरा जंतुओं से प्राप्त होता है। देखिए बच्चों पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? अनाज जिसमें आपका गेहूँ, ज्वार, धान, मक्का आता है। दाल, चना, अरहर, मूंग, मसूर। सब्जियों में आलू, लौकी, टमाटर, गाजर। फल में सेब, आम, केला, अमरूद इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। आपका दूसरा है जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ जिसमें आपका अंडा, दूध, मांस, मछली। आइए देखते हैं कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है। चित्र में जैसा दिखाया गया है कि एक किसान खेतों में काम कर रहा है। जानते हो यह किसान बड़ी मेहनत से जाड़ा, गर्मी, बरसात को सहता हुआ सारी चीज़ों को पैदा करता है जिसे हमारे यहाँ वो आसानी से मिलता है बच्चों। किसान हमारे अन्नदाता होते हैं जो जाड़ा, गर्मी, बरसात को सहते हुए ये सब उगाते हैं। जैसे आपका गेहूँ से क्या बनता है? रोटी, पूड़ी। चावल से क्या बनता है? खीर। आदि भोज्य पदार्थ होते हैं जिन्हें खाने में बहुत अच्छा लगता है। जानते हैं इन सबको सुपाच्य बनाने के लिए मसाले का प्रयोग किया जाता है जिसमें आपका धनिया, मिर्च, हल्दी, जीरा, अजवाइन सब आदि चीज़ें होती हैं जिनसे भोजन सुपाच्य बनता है बच्चों। आपकी 2 पहेलियाँ हैं बूझो तो जाने जिसमें है पहला हरे डंडे लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान, बूझो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। बताओ बच्चों ये क्या है? आपका यह मिर्च है। और दूसरा है कूटी जाती पीसी जाती, पीली पीली दिखती हूँ, खाने में प्रयोग सब करते मैं मसालों की रानी हूँ। जानते बच्चों ये क्या है? हल्दी। बिना हल्दी का कोई भी सब्जी तैयार नहीं होता है। हल्दी सबकी रानी होती है बच्चों। आइए देखें इन्हें भी जाने हमें क्या क्या करना चाहिए।
हमें भोजन में ऊर्जा देने वाले, शरीर की वृद्धि करने वाले तथा रोगों से बचाव करने वाले सभी प्रकार के भोजनों को खाना चाहिए। हमें आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। आयु तथा कार्य के अनुसार ही खाना चाहिए बच्चों। खाना खाने से पूर्व और बाद में हाथों को साबुन से लगभग 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़कर धोना चाहिए। खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करना चाहिए। हमें बाजार की खुली हुई चीज़ें, कटे फल नहीं खाने चाहिए बच्चों। सब्जियां और फलों को अच्छी तरह से धोकर खाना चाहिए। बाजार का तैयार डिब्बा बंद खाना, चिप्स, शीतल पेय, नूडल्स जैसे मैगी, चाउमीन आदि का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इसका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है बच्चों। रेशेदार भोज्य पदार्थ जैसे गेहूं के आटे की रोटी, दलिया, मक्का, अंकुरित अनाज, फलों और सब्जियों आदि का अधिक से अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बच्चों। समय समय पर डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाना चाहिए। समय पर सोना और समय से जागना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल शौच के लिए जाना चाहिए। शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए बच्चों। खुले में शौच करने से पोलियो, डायरिया, कृमि संक्रमण, टाइफाइड आदि घातक बीमारियों के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। दूध अवश्य पीना चाहिए। दूध एक संपूर्ण आहार है क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रतिदिन खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, हमें व्यायाम रोज करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बहुत पौधों से प्राप्त होने वाले किन्हीं 4 पदार्थों के नाम लिखिए। आपका उसका उत्तर होगा पौधों से प्राप्त 4 भोज्य पदार्थों के नाम अनाज, दाल, फल और सब्जियां हैं। दूसरा प्रश्न है, जंतुओं से प्राप्त होने वाले किन्हीं 4 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है जंतुओं से प्राप्त 4 भोज्य पदार्थों के नाम अंडा, दूध, मांस और मछली। आपका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें क है भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, इसमें ऊर्जा भरना है। ख, भोजन के रूप में जिन्हें हम खाते हुए भोज्य पदार्थ करते हैं, इसमें भोज्य भरा गया है। ग, भोजन के प्रमुख शर्त पेड़ पौधे और जंतु हैं, इसमें बच्चों आप पेड़ पौधे और जंतु भरेंगे। अगला प्रश्न सही सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क, अनाज, दालें व सब्जियां पौधों से प्राप्त होते हैं, यह सही है आपका। ख, गेहूं की बुआई ग्रीष्म ऋतु में करते हैं, यह गलत है बच्चों। ग, स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए, यह आपका सही है बच्चों। इस चीज़ के साथ हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। ओके बच्चों, बाय।